गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स। सबसे पहले है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। गाइस, मुझे जो है यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज को देखूँ तो आपके पर्सन थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़न में दिखाई देते हैं। मेन इशू अगर मैं यहाँ पर कुछ देख पा रही हूँ इस रीडिंग में, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कास्ट, रिलीजन, जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, वो इशू है। ये कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एज का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बट कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि इस कनेक्शन को चैलेंजिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत कन्फ्यूज़न में देख रही हूँ इन्हीं सब चीज़ों के चलते। ये मुझे परेशान भी दिखाई देते हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, इसको लेकर के थोड़े से परेशान है और इनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के कि क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं शादी को भी रिप्रेजेंट करती है, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, नो डाउट। उनको रहना है आपके साथ, वो प्यार करते हैं, वो पसंद करते हैं आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि उनको फुलफिल करते हो। ऑल राइट, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है ना उसकी वजह से थोड़े से परेशान है। ये प्यार आपसे करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। वेट गाइस, सो या तो यहाँ पर जो है यही एनर्जी है इनकी। आपके जो पर्सन है ना, दरअसल आई फील कि आपको भी पता है कि ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम्स है। आई थिंक कि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आई थिंक हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा हो कि आपकी पर्सन हो सकता है जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो या जब भी आप ऐसी कोई बातें करते हो जो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो शायद ये कटे कटे से रहते होंगे, ये इन्वॉल्व नहीं होते उस तरीके से, ये कहीं ना कहीं भागते हैं चीज़ों से। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बचने की कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना
वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपके पर्सन फ्यूचर का बहुत सोचते हैं और उनको बहुत टेंशन होती है फिर उसके बाद में कि आज हम इतने सारे सपने देख रहे हैं, इतना कुछ हम सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कल को अगर वैसा ना नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसी दुविधा में है कि इस रिश्ते को मतलब आगे क्या होगा इस रिश्ते का, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी इस रिश्ते में, और हो सकता है कि वो जो इन फ्यूचर वाली प्रॉब्लम थी वो भी चल ही रही हो सकता है इन डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हों। सो यहाँ पर क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो वो चाहते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, कि आपको चाहते ही नहीं है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है, वो खुद टेंशन में है इस रिश्ते को लेकर के। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पर्सन कुछ ऐसा सोचते हैं कि कुछ शायद कुछ ऐसा हो जाए कि सब सडनली चेंज हो जाए, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, क्योंकि शिफ्ट को बताता है, एनर्जी चेंज को भी बताता है। तो मैं कुछ यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं होप्स कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, बट इनको भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मुझे परेशान दिखाई देता है अभी करंट एनर्जीज में। ये मुझे बहुत परेशान, सैड एंड टायर्ड नज़र आ रहे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर इनको समझ आ जाए कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ होनी है तो इनका ये कि फिर मैं एक्शन उसी अकॉर्डिंग लूँ। यहाँ से भी मैं देखूंगी आपके लिए क्या एनर्जीज है। लेट्स सी। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट एंड कंडीशनिंग। आई फील आपके पर्सन जो है चीज़ों को टाल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि हो सकता है वो आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, बट आई फील जैसे वो चीज़ों को टाल रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या कोई क्लियरिटी आप उनसे चाहते हो बट वो कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी भी मुझे यहाँ पर कंडीशंस दिखाई देती है। चीज़ों को टालना, यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, लेजीनेस, अवेयरनेस एंड वी हैव सेलिब्रेशन। बॉटम द डेक से साइलेंस। आपके पर्सन आपके साथ ये चाहते हैं, सेलिब्रेशन, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सपने जो देखे आपके साथ उनको पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपके साथ इन्होंने जो भी सपने देखे उनको पूरा करना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट जो कंडीशंस यहाँ पर हो गई है ना, उसको लेकर के आपके पर्सन मतलब मुझे ना ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं। इनका ये है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो ये ना तो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, और ना आपको कोई किसी तरीके की कोई उम्मीद पे रखना चाहते हैं। इनका मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर इन फ्यूचर इनको चॉइस करने को मौका मिलता है, अगर इनको चूज़ करने को मौका मिलता है कि भाई तुम चूज़ कर सकते हो अपने लिए, देन ये सबसे पहले आप ही को चूज़ करेंगे। बट आई फील जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सोच सोच करके वो ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं और अब एक लेजी सी एनर्जी में आ गए जहाँ इनका कुछ करने का मन नहीं है। इनका ये है कि जो ऊपर वाला कर दे वो अच्छा है, जो ऊपर वाला करेगा ना वही सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये है कि मैं रेडी हूँ हर तरीके की उसको, मतलब ये प्रे कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ, ये प्रे कर रहे हैं चीज़ों के लिए और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, आप इनकी लाइफ में रहो, नो डाउट। लेकिन इनका ये है कि अब यूनिवर्स करे कुछ जो भी करना है, ठीक है, उन्होंने हमें मिलवाया है तो अब वही करे जो भी उनको करना है। मुझे रास्ता दिखा दे कि मुझे कौन से रास्ते पे कैसे चलना है, मैं वैसे चलते जाऊंगा या चलती जाऊंगी, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे बस ये चीज़ चाहिए। लेकिन होता है ना कि हम विश कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए प्रे करना है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर ना इनकी तरफ से एक्शन नहीं दिखाई देता, एफर्ट नहीं दिखाई देते, जस्ट यूनिवर्स के हाथों में छोड़ते हुए मुझे चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि सरेंडर कर चुके हैं और इनका ये है कि जो मुझे
यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, चाहे फिर वो आप हैं, चाहे कुछ और चीज़ें हैं, जो भी हैं, जो अपने आप से मुझे मिलेंगी उन्हें मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो खुद को जैसे कि मेंटली ये प्रिपेयर कर रहे हैं इस तरीके की एनर्जी के लिए कि जो भी होगा उसको मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन का अगर कुछ बदला बदला सा भी मूड दिखाई देता है, बदला बदला सा भी बिहेवियर दिखाई देता है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़े से परेशान है, थोड़े से डिस्टर्ब है, और उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं। और हो सकता है उन्होंने आपको भी बोला हो कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं, कि वो जो भी चाहेगा, जैसा चाहेगा वो हो जाएगा, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम मिल जाएंगे। हो सकता है इनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा जवाब सुनने को मिला हो इस रिश्ते के लिए, और अब आप भी उसकी वजह से बहुत कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, वेट करूँ कि आगे बढ़ जाऊँ। जस्ट ऐसी कंडीशन में मैं जो मैं कह सकती हूँ वो ये कि आप वो करो जो आपका मन करता है आपको करने के लिए, ठीक है। आपका जो मन कहता है ना कि हाँ मैं ये करूँ, कि मैं ये करूँ, आप वही करो जो आपका मन कहता है, क्योंकि आप दोनों का मिलना है, तो आप अपने आप ही आपका मन वही चीज़ों को करने का करेगा और उसी डायरेक्शन में आप जाओगे। मतलब कि यहाँ पर ये कि जो मन कहता है ना आपका, आप उस चीज़ को करते जाओ, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। कोई भी मन में ऐसा डर मत लाओ कि अगर ये नहीं मिला, अगर ये चला गया। प्रे करो, ठीक है। आप प्रे करोगे ना तो एक चीज़ रहेगी कि भाई अगर ये पर्सन और ये रिश्ता, इनके साथ फ्यूचर आपका अच्छा है, सुंदर है, तो आप दोनों को यूनिवर्स से मिलवा देंगे, ठीक है। और अगर नहीं है, कुछ दिक्कत है जो कि हमें नहीं दिख रही बट यूनिवर्स को दिखाई दे रही है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी यूनिवर्स उसका कुछ करेंगे। सो आपको एक बिलीव रखना चाहिए, आपको फेथ रखना चाहिए, और प्रे करके आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी काम है वो करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इस एनर्जी को देखते हुए मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपके पर्सन भी हाल फिलहाल कुछ इसी एनर्जी में है, आपके पर्सन भी हाल फिलहाल कुछ यही चीज़ें कर रहे हैं, जबकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको अपने हालात कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ और भी फीलिंग्स का पता चलेगा आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए जो फीलिंग्स है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको ऐसा फील होता है समटाइम्स कि आप शायद मूव ऑन कर गए हो इनसे, आप शायद आगे बढ़ गए हो सकता है आप दोनों की बात ही ना हो रही हो, और ना आप मैसेज करते हो ना उनकी तरफ से मैसेज आता है। ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू हुआ हो, लेकिन ये जो सिचुएशन ऐसी चल रही है ना कि ना तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या मैसेज करूँ, और ना उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या मैसेज करूँ। आप दोनों एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ आप ये वेट करते हो कि वो कुछ बोले, वो ये वेट करते कि आप कुछ बोलो, एंड शायद आप दोनों के बीच में इस कारण से कोई बातचीत नहीं है, और आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। पहले आई थिंक आप बहुत बातें करते थे, मतलब बहुत, वो बातें नहीं करते थे तो आप उनको कॉल मैसेज लगातार करते रहते थे, आपने वो चीज़ भी बंद कर दी है। तो उनको कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो या मूव ऑन हो गए हो, तो ऐसा उनको फील होता है कभी कभी। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आई फील ये अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि हमें जब कुछ समझ नहीं आता तो हम हमारे फ्रेंड्स से शेयर करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स जो हमें अतरंगी अतरंगी आइडियाज़ देते हैं वो तो बहुत ही अलग है, मतलब वो तो इम्पॉसिबल जैसे आइडियाज़ दे देते हैं, लेकिन आई फील कि अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रहे हैं। आई फील कि ये इस रिश्ते के बारे में अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये अपना प्यार तो जताना चाहते हैं आपको। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। मतलब इनका ये है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा वो अलग बात है, मेरी सिचुएशन ऐसी, मेरे हालात ऐसे, मैं मजबूर हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। और ये कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे कि आपको ये प्रूफ कर दे कि देखो मेरे हालात ही ऐसे हैं, अदरवाइज़ मैं प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ। तो ऐसा मतलब इनको ना आई थिंक ऐसे दिमाग में आ रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन जो है जानबूझ करके दूर जा रहा है, इतनी कोई बड़ी मजबूरी नहीं है, बट जैसे ये शो करना चाहते हैं कि नहीं मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी मजबूरी है इस वजह से दूर हो रहा हूँ, अदरवाइज़ प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं इन फ्यूचर जिससे कि ये शो करे, जिससे कि आपको ये जताए कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इस तरीके के कुछ एक्शंस, ठीक है। आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको ना ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बने हो, ये ऐसा फील करते हैं। काफ़ी बारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, काफ़ी बारी वाइब्स ऐसी मैच होती हैं कि इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए ही बने हो, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनके हो जाओ हमेशा के लिए। ये मैं ज़रूर यहाँ पर क्लियर कहूँगी कि इनका दिल जो चाहता है ना इंटेंशनली, मैं अगर देखूँ इनके डीप थॉट्स को देखूँ, मान लो मजबूरी है, मान लो चैलेंजेस है, मान लो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता स्टक हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो अलग है। लेकिन बात ये है कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में आपको लेकर के क्या है। सो यहाँ पर ये क्लियर पता चल रहा है कि ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रहें, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं, यहाँ तक कि शादी भी आपसे करना चाहते हैं। लेकिन सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी ये इनको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर जस्ट यही है कि जैसे कि किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए और चीज़ें बदल जाए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आप जब इनको इग्नोर करते हो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है, ये चीज़ इनको बहुत इरिटेट करती है या इनको बहुत परेशानी होती है कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि जब हमें कोई इग्नोर करे और हमें परेशानी हो, और उसी पर्सन से हमें परेशानी होगी जिससे हम प्यार करते हैं या जिससे हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके होने ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके इग्नोरेंस से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो इनको आपके इग्नोर करने से फ़र्क पड़ता है, इसका सीधा मतलब है कि ये शख्स आपसे प्यार करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आई नीड मोर टाइम। इनको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। मे बी हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि शायद आगे कुछ हो जाए, बट ये श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए, कॉन्फिडेंट नहीं है कि कुछ हो जाएगा करके। तो इनको ये कह भी नहीं पा रहे हैं आपसे कि मुझे थोड़ा टाइम दो, कि तुम थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये आपको भी किसी उम्मीद पे नहीं रखना चाहती, क्योंकि इनको खुद को क्लियरिटी नहीं है, इनको खुद को श्योरिटी नहीं है। बट आई फील जैसे कि इनको लगता है कि शायद कुछ हो जाए आगे, थोड़ा और टाइम अगर ले तो, बट ये श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए और इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, थोड़ा सा और टाइम मांग रहे हैं, इनको ज़रूरत है थोड़े और टाइम की। लेट्स सी और क्या मैसेज है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर। जैसे ही आपको चाहते हैं वैसे किसी और को, मतलब जो आपके लिए फ़ील कर पाते ना, ये ना तो इन्होंने कभी किसी के लिए वैसा फ़ील किया और इनको ऐसा लगता है कि मैं कर भी नहीं सकता किसी और के लिए वैसे फ़ील। मीन्स आपके लिए बहुत अलग फीलिंग्स हैं। जितना पैशनेट या आपके लिए हैं, आई फील इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के लिए उतना पैशनेट नहीं हो सकता, और ना मैं इन्होंने वो चीज़, वो कनेक्शन नहीं फील किया किसी और के साथ, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये नहीं चाहते आप मूव ऑन करो, बात यहाँ पर यही है। इट्स स्टिल नॉट ओवर। इनका कहना है कि अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, अभी भी बाकी हैं। ओके, इनके हिसाब से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इनको अभी भी होप्स हैं कि कुछ मिरेकल होगा ऐसे करके। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने या तो इनसे ये कह दिया हो कि मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा, तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं रहा। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले बोला हो कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, और अब अचानक से जो है उनको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। अब अचानक से वो प्रॉब्लम्स की बात कर रही है, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सो आई फील कि ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैंने ट्रस्ट किया था तुम्हारे ऊपर और अब तुम मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो। क्योंकि इस पर्सन ने शुरू में ये नहीं बोला था कि मुझे दिक्कत है, शायद हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये बोला हो कि मैं तुमसे करूँगा शादी, ठीक है।
एक होता है ना कि वो बोले कि भाई मैं कोशिश करूँगा, अलग बात है, और एक है कि मैं तुम ही से करूँगा शादी, अलग बात है। हो सकता है इन्होंने कहा हो और फिर अब इनको ये कह रहे हैं कि ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा आपका ना उन पे से भरोसा थोड़ा उठ गया है, या उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप भरोसा नहीं करोगे उनकी बातों पर। उनको ये लगता है कि अब आप ऐसा फील करोगे कि ये तो ऐसे ही फेंकता है, कुछ भी बोलता है। तो आई थिंक उनको लगता है कि अभी ट्रस्ट भी उन्होंने ब्रेक किया है, तो वो रिगेन करना है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न इट माई वर्ल्ड अपसाइड एंड डाउन। ये आपका होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दी वो तो खुश है, ये वो नहीं। यहाँ पर ये मैसेज ये बताता है, और ये मैसेज उन्हीं की तरफ से है, तो यहाँ पर क्लियर है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उनकी लाइफ में आप हो तो उनकी लाइफ बहुत अलग है, आप नहीं हो तो बहुत अलग है। सो आपके होने ना होने से उनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, आप ये मान लो। उनका पूरा मूड डिपेंड करता है इस चीज़ पर। जब आप होते हो बहुत एनर्जेटिक, बहुत हैप्पी फील करते हैं, नहीं होते हो तो बहुत लो फील करते हैं। उनकी लाइक लाइफ ही बदल जाती है पूरी तरीके से। तो आपके होने ना होने का बहुत असर है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।